इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर और उसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं उसका सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरीके से देखो कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है, सो वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये जो यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए कि ये दो इंडिविजुअल है ए एंड बी। ए ने अप्लाई किया फोर्स अराउंड 2 न्यूटन का एंड बी ने अप्लाई किया अराउंड 3 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन पे लग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन पे। अगर ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, सो दीज फोर्सेस आर गोइंग टू एड ऑन। तो ये यहाँ पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये जो इसका रिजल्टेंट है या नेट फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 न्यूटन। और ये क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल में भी आते हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक पर्सन ए है जो यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक पर्सन बी यहाँ से 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो 5 न्यूटन फ्रॉम दिस साइड एंड 3 न्यूटन फ्रॉम दिस साइड। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है, मतलब माइनस होगा। तो यहाँ पर 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। सो जो 2 न्यूटन हुआ दैट इज द रिजल्टेंट और नेट फोर्स। ये कब है? सब्सट्रैक्शन कब होगा? जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से लगाए जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन से होने पर सब्सट्रैक्ट होगा, और जब सेम डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है, ए भी इसी डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन से, तो उसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पर जो मोशन है वो ज्यादा बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ गया। फोर्स क्यों? क्योंकि फोर्स दोनों एड ऑन हो गए। और एक कंडीशन और यहाँ पर हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? कि किसी ऑब्जेक्ट में, हियर वी हैव अ ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में दोनों ही ओर से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन से भी 4 न्यूटन का ही फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन या बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है। एंड इन दिस केस मूवमेंट इज नॉट गोइंग टू अकर। किसी भी तरीके का मूवमेंट ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता अगर बैलेंस फोर्स की कंडीशन है तो। देन हियर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट in your chapter is given is classification of force. Here are 2 type of classification of the forces. First one is contact, another one is non-contact. तो देखो यहाँ पर contact forces पढ़ने हैं हमें और non-contact forces. Contact forces में हम एक जनरल ब्रीफिंग ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ये तीनों एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स के, मस्कुलर, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल। एंड राइट डाउन दीज नेम्स ऑल्सो। इसको अपने नोट्स में लिखते भी चलो ताकि तुम्हारे नोट्स भी प्रिपेयर होते रहे। मस्कुलर, मैकेनिकल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आएगा? जो कॉन्टैक्ट की जिसमें जरूरत नहीं होती, मतलब दो सरफेसेस को आपस में मिलना जरूरी नहीं होता, इंटरेक्शन यहाँ पर एग्जैक्टली जरूरी नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करेंगे। मस्कुलर फोर्स में फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लिफ्ट समथिंग, मान लो तुम्हें पानी से भरी हुई बकेट उठानी है, तो क्या करोगे? उसे हाथों से ऐसे पुल करोगे, ठीक है, हाथों से उसे लिफ्ट करोगे ऐसे, तो तुम्हारे अल्टीमेटली जो फोर्स है वो कहाँ आता है? मसल्स पे आता है। तो मसल्स के जो फोर्स है या मसल्स जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। सो द force provided by the muscles that is known as muscular force. Then mechanical force क्या है? Mechanical force में the force which is provided by machines. तो mechanical force में याद रखो कि that it is related with machines only, and muscular force related with muscles. Frictional force में क्या है? Frictional force related with friction. And what is friction? Friction को समझेंगे
जैसे मान लो कि एक बॉल है और वो एक ग्रास लैंड है, एक सरफेस है, वहां पर उसको हमने फेंका, तो तुमने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वो जो बॉल है वो वहां पर रुक जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें कंटिन्यूअस मोशन बना रहे, वो अगर उस सरफेस पे है तो थोड़े समय बाद वहां पर जाके वो रुक जाती है, थोड़ा सा मूव करने के बाद। सॉरी। तो हुआ क्या यहाँ पर, किसी भी दो सरफेसेस के बीच में, जैसे ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये चौक है, ये चौक अगर मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये जो सरफेस है इस पे एक फोर्स लगाती है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो ये जो उसकी दूसरी सरफेस है जिस पर ये मूव कर रही है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इसको ऐसे देखो कि अगर यहाँ पर ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो मोशन है, ये जो सरफेस है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इसके कांटेक्ट में आ रही है, ये जब मूव करेगी तो जहां पर दोनों का कांटेक्ट हो रहा है उसी कांटेक्ट सरफेस पर ये अपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स लगता है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो वेलोसिटी है या मोशन है उसकी स्पीड को कम करने का काम करता है, क्योंकि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है मूवमेंट के। तो दिस इज अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ हियर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। In non-contact forces we have to understand first of all magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स नाम से ही क्लियर है, मतलब मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स यहाँ पर जनरेट होता है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए समवेयर वी वांट मैग्नेटिक कंपोनेंट्स या आयरन से रिलेटेड कंपोनेंट है जो हमें चाहिए। मैग्नेट के साथ आपने देखा है कि मैग्नेट से कई बार आपने कि लोहा है, लोहे की कील है, ये सारी चीजें उसकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। तो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बाय मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमने कॉम्ब लिया और उसको सर पे थोड़ी देर के लिए हमने रब किया और रब करने के बाद थोड़े से हमने कागज के टुकड़े लिए और उसके ऊपर उस कॉम्ब को लेकर के गए, तो वो जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स है या छोटे छोटे से कागज के टुकड़े हैं वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये उसका एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, मतलब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में या एक रेस्टिंग पोजीशन का एक ऑब्जेक्ट है उसमें हमने एनी हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। वो किसी भी तरीके से कर सकते। जब हमने उस कॉम्ब को रब किया ना अपने सर पर, तो यहाँ पर हमारे सिर पे जो चार्ज है या एक तरीके का जो आयनिक पोटेंशियल है वो उसको रब करने से वो जो चार्ज है वो उस कॉम्ब पे आ गया, ठीक। और उसके बाद हमने जब उसको ले गए हम कागज के टुकड़ों के पास तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? दैट विद द हेल्प ऑफ एनी चार्ज्ड आइटम या चार्ज सब्सटेंस वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट एनी चार्ज और अनचार्ज मॉलिक्यूल। वहां पर हम चार्ज या अनचार्ज मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ऑन द अर्थ, अर्थ में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम ये कहें कि ये एक चौक है और ये एक चौक है, ठीक है, तो इन दो चौक के बीच में भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कोई फोर्स प्रेजेंट है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कोई भी टू ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हेयर प्रेजेंटिंग हेयर एंड मोबाइल इन फ्रंट ऑफ मी, तो मोबाइल और हमारे बीच में जो इंटरेक्शन है या जो एक फोर्स क्रिएट हो रहा है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ में प्रेजेंट किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड लास्ट वन नॉट द लीस्ट, फिर फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे विद प्रेशर, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। यहां पर सबसे पहले अर्थ है और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
So force of gravity between earth and any object, and gravitational force between two objects on the earth. So this is all about today's lecture. Further we are going to continue in the next lecture.